सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो आज के वीडियो में बता दूं, मैं बहुत सारे लफड़े कवर करने वाला हूँ। लफड़ा ही लफड़ा हो रखा है बहुत दिनों बाद। आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को एंड तक देखना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं यो-यो हनी सिंह वर्सेस समय राइना के बारे में। तो यो-यो हनी सिंह शॉट लेते हैं समय राइना के ऊपर। बता दूं, हनी सिंह का नया एल्बम 51 ग्लोरियस डे रिलीज हो चुका है, जिसमें 51 सॉन्ग्स हैं, जिनमें से एक सॉन्ग है चिपक के, जहां हनी सिंह समय राइना के ऊपर शॉट लेते हैं। 1 मिनट 40 सेकंड के अराउंड में हनी सिंह कहते हैं, गाना नहीं है मेरा, गाना हर बात स्टेटमेंट, चेक कर स्टेटमेंट, चेक कर स्टेटमेंट, यूएसडी चे पाउंड चे आंधी आने पेमेंट, सो मेरा चले सो बंद हुआ लेटेंट। काफी सारे लोग उस गाने के कमेंट सेक्शन में इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि समय राइना को रोस्ट कर दिया ये वो। क्योंकि ये शायद से आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, समय राइना का रफ्तार के साथ, बादशाह के साथ बहुत अच्छा है। एंड कई बार जब वो बादशाह के साथ होते हैं तो वो हनी सिंह के बारे में कुछ ना कुछ बोलते ही है। तो इसलिए शायद से हनी सिंह समय राइना को डिस किए। जैसे कि मैं वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूँ, आज बहुत सारे लफड़े हैं। तो एक और लफड़े के बारे में बात करते हैं। अंजलि अरोरा एंड एल्विश यादव दोनों के बीच में लफड़ा नहीं हुआ है, बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के एक होटल में कल यानी 27 तारीख को एल्विश यादव को बुलाया गया था एज ए गेस्ट फॉर गरबा कार्यक्रम, बट वो कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो हिंदू संगठन है वो प्रोटेस्ट करने लगे। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। 27 तारीख को बता दो एल्विश यादव को बुलाया गया था, 28 तारीख यानी आज अंजलि अरोरा को बुलाया गया था। अब जो हिंदू संगठन है वो क्यों प्रोटेस्ट करने लगे? एल्विश यादव के पास्ट में हुए कंट्रोवर्सी को लेकर, स्पेशली सांप का जहर वाला जो केस हुआ था, नशा वाला, उसको लेकर, अंजलि अरोरा को अश्लीलता फैलाने को लेकर। एल्विश यादव तो कल होटल में पहुंच भी गए थे वेन्यू में, बट हिंदू संगठन के लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे, जिसके बाद उनको वापस भेज दिया गया। रिपोर्टेडली प्रोटेस्ट के दौरान एल्विश यादव एंड अंजलि अरोरा के पोस्टर्स भी जलाए गए थे। और बता दूं, अंजलि अरोरा को भी जो बुलाया गया था आज के लिए 28 तारीख, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। रिपोर्टेडली एल्विश यादव ने गरबा नाइट में आने के लिए चार्ज किया था 17 लाख रुपीस एंड अंजलि अरोरा ने चार्ज किया था 10 लाख रुपए। एंड वहां जाने के लिए जो लोग हैं उनके लिए टिकट रखा गया था 800 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक का। इसके अलावा अगर आप उनके साथ फोटोज खिंचाना चाहते हो तो उसके लिए 11,000 रुपए, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ये। खैर, प्रोटेस्ट के चलते इसको कैंसिल ही कर दिया गया। और जो गरबा नाइट का बात हो रहा, तो बात करते हैं एक वायरल वीडियो के बारे में, जो कि है राजस्थान कोटा से। तो ना कुछ मुस्लिम लड़कियों को गरबा नाइट में एंट्री देने से मना कर दिया गया, जिसके बाद वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जो वायरल जा रहा है। आप देखिए। कोटा राजस्थान से हैं और हम यहाँ पर डांडिया के लिए आए थे। ये इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या लगा रखा है, बाकी रील भी देख ही रहोगे क्या चल रहा है आजकल, मुस्लिम्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं मान लू नहीं कर रहे थे, देन इन्होंने पास क्यों दिया हमको? हम जब पास खरीदने आए 56 भोग यहाँ पर जो इवेंट हो रहा है, ये क्या है, कोटा सिटी को बोलते हैं स्टूडेंट्स की सिटी बोला जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट का मतलब पढ़ा लिखा होता है, शिक्षा। लेकिन यहाँ पर शिक्षा को क्या बोल रहे हैं लोग कि यहाँ पर ये सिखा रहे हैं कि भाई मुस्लिम नहीं जा सकते, और क्या बोलते हैं, लिख रखा इन्होंने बड़ा बड़ा गैर सनातनी। और लेकिन पास बेचते हो इस पे कुछ नहीं लिखा इन्होंने। ठीक है, हम नहीं आते यहाँ पर, हम पागल नहीं है जो यहाँ पर लिखा है हमारे के, अगर लिखा है तब भी हम आते हैं यहाँ पर। लेकिन पास बेचते वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था इन्होंने कि यहाँ पर गैर सनातनी को पास नहीं बेचेंगे यहाँ पर। तो पास भी मत बेचते, हमारा पैसा भी नहीं दे रहे और ये लोग, और अब यहाँ पर एंट्री दे रहे हैं ना, मैनेजमेंट को जवाब दे रहा है। जिसने पास दिया तो वो फोन नहीं उठा रहा। मतलब पैसा खाने के वक्त तो हमारा पैसा बुरा नहीं लग रहा था, बट एंट्री के वक्त हम बड़े बुरा लग रहे हैं इनको। ये मैनेजमेंट में जो भी लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक वो वहाँ पे ये गार्ड है, ये सबके साथ ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक हमारा ही केस हुआ है, और भी लोग खड़े हुए हैं 2-3। तो मतलब सबके साथ इन्होंने पैसा लेते वक्त, पास देते वक्त इनको नहीं दिख रहा था कि किसका पैसा ले रहे हैं, गैर सनातनी है नहीं है, नाम धर्म जात कुछ नहीं पूछा जा रहा था। बट आज एंट्री के वक्त पूछ रहे हैं। 2025 चल रहा है, लेकिन इनकी सोच है ना बिल्कुल गिरी हुई है, नाली के कीड़ों से भी गंदी है सोच इनकी, घटिया इंसानों की, चीप लोग। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, अश्नीर ग्रोवर वर्सेस आरुष भोला के बारे में। अश्नीर ग्रोवर आपको पता होगा राइज एंड फॉल शो होस्ट कर रहे हैं एंड आरुष भोला उस शो के कॉन्टेस्टेंट है। तो आरुष भोला एंड अश्नीर ग्रोवर के बीच में हो गया भयंकर लफड़ा। इसको समझाने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में आपको दे देता हूँ। जैसे कि मैं बताया, आरुष भोला शो के कॉन्टेस्टेंट है, तो उसी शो में उनके एक दोस्त है बाली, जो की एक रैपर है। दोनों का काफी अच्छा भाईचारा है शो में। तो ना 2-3 दिन पहले आरुष भोला ऐसे मजाक में कैमरे में बाली को सी पार्टनर बोल दिए थे। सी आप समझ जाओ। तो वो चीज कल के एपिसोड में अश्नीर ग्रोवर आरुष भोला को बता दी, जहां ऑफ कोर्स बाली भी थे, कि तुमने तो कैमरे में बाली को सी पार्टनर बोला था। तो इसको लेकर शायद से आरुष भोला एंड अश्नीर ग्रोवर के बीच में लफड़ा हो गया है। शायद से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के एपिसोड का टीजर कल आउट हुआ। अब टीजर है, ऑफ कोर्स पूरा नहीं दिखाया जाता है ना, फिर भी बताता हूँ टीजर में क्या दिखाया जाता है। अश्नीर ग्रोवर आरुष भोला को कहते हैं, आरुष भाई भाईचारे के चक्कर में बाली के चेले हो गए हैं आप। जिस पर आरुष फिर कहते हैं, सर पहले तो ये सवाल हटा
के मेरे को आपसे बात करनी थी एक। सर आपने कुछ सी पार्टनर बोला था, तो एज ए होस्ट मैं आपको कहना चाहूंगा आप गेम का कोई भी क्रिटिसिज्म दो बट दोबारा ये बातें मत करना। जिस पर फिर असनीर कहते हैं भाई तू मेरे पे क्या चढ़ रहा है, 1 मिनट रुक जा तू। जिसके बाद फिर आरुष कहते हैं सर मैं किसी पे चढ़ नहीं रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं दोबारा ऐसी चीज किसी से भी नहीं सुनूंगा, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। जिस पर फिर असनीर कहते हैं आप क्या सुनेंगे और क्या सुनाएंगे वो आप पे निर्भर करता है। जिस पर फिर आरुष कहते हैं मैं कैमरा पे जो मर्जी बोलूं, आप मेरे को थोड़ी बोलोगे। फिर असनीर कहते हैं तो फिर क्या खेलने आया है, निकल जाए यहाँ से। फिर आरुष कहते हैं हाँ खोलो गेट, निकल रहा हूँ। इसके बाद टीजर खत्म। ऑफ कोर्स जो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है टीजर में वो कट कुट करके दिखाया गया है। एग्जैक्टली किस टॉपिक पे इतना भयंकर लड़ाई हुआ वो तो आज एपिसोड आउट होने के बाद ही पता चलेगा। और राइज एंड फॉल शो का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं बिग बॉस 19 के बारे में। राइज एंड फॉल शो भी बता दो कहीं ना कहीं बिग बॉस जैसा ही है। तो कल के एपिसोड में फुकरा इंसान बिग बॉस 19 में गए एज ए गेस्ट। यस वो एंड हर्ष गुजराल, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान लिखे बैक ऑन द शो आफ्टर 2 years, फील्स अमेजिंग टू बी हियर अगेन एंड ऑलवेज स्पेशल मीटिंग सलमान भाई। इस बार वीकेंड का वार होगा एकदम तबाही। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ऑकवर्ड गोट के बारे में। तो रिसेंटली एक कंट्रोवर्शियल वीडियो पोस्ट की जिसके बाद इनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वीडियो के शुरू में ही वो बोलती है कि ये वीडियो कंट्रोवर्शियल होने वाला है। इसके बाद वो कहती है शादी से पहले मैं ऐसी दिखती थी एंड शादी के बाद मैं ऐसी दिखती हूँ। मैं सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं लगाती, मैंने अपने नाम में हस्बैंड का सरनेम भी ऐड नहीं किया है। ऑल्सो जब भी मैं कोई फॉर्म भरती हूँ मैं अभी भी मिसेस टिक करती हूँ मिस की जगह। फिर वो कहती है मेरे हस्बैंड सिंदूर नहीं लगाते, मंगलसूत्र नहीं लगाते तो मैं क्यों लगाऊं। ऑल्सो वो कहती है हमने घर लिया है रेंट में जहाँ हम अभी रहते हैं। हाँ हम अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं लेकिन हम उनके साथ नहीं रहते। एंड मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ क्योंकि शादी एक हॉरिबल या नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए जहाँ वुमेन को सब कुछ चेंज करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ द मैन जस्ट गेट्स टू लिव विद हिज फैमिली, हैव अ करियर एंड डू व्हाटएवर ही वांट्स। शादी इक्वल होना चाहिए। और भी कुछ वो कही है, मैं बस मेन पॉइंट्स आपको बताया। तो ये वीडियो को देखकर बता दूं काफी सारे लोग ऑकवर्ड गोट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे एक जन लिखते हैं सिंदूर एंड मंगलसूत्र कब से साइन ऑफ ऑपरेशन बन गया, इट लिटरली एम्पावर्स वुमेन ब्रो। एक और यूजर लिखते हैं इसका मतलब तुम हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टी सब लेना चाहती हो बट नॉट हिज सरनेम। जिसका ऑकवर्ड गोट रिप्लाई करती है ना मैं अपने सामान अपने खुद के पैसों से लेती हूँ, वो मेरा हस्बैंड है नॉट माई ATM। आई अर्न एनफ टू सपोर्ट माई पेरेंट्स एंड माई सेल्फ टू। एक और यूजर लिखते हैं प्रेमानंद जी ने इन्हीं महिलाओं से दूर रहने को कहा है। एक और यूजर लिखते हैं शी वोंट गेट प्रेग्नेंट नॉर विल शी गिव बर्थ टू चिल्ड्रन बिकॉज उसका हस्बैंड ये सब नहीं करता तो व्हाई वुड शी क्वीन। एक और यूजर लिखते हैं सॉरी फॉर योर हस्बैंड। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक मैसिव ट्रेजेडी के बारे में जो अनफोल्ड हुआ एक्टर विजय के रैली के दौरान। एक्टर विजय आपको पता होगा अभी पॉलिटिशियन बन चुके हैं। उनका खुद का पार्टी है टीवी के तामिलगा वेत्रिक कजागम। उनका कल तमिलनाडु के करूर डिस्ट्रिक्ट में रैली था जहां हजारों लोग गए। बताया जा रहा है 30,000 से ज्यादा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रैली के लिए परमिशन दिया गया था 10 बजे सुबह से लेकर 3 बजे शाम तक, बट एक्टर विजय 7 घंटा लेट हुए एंड वो पहुंचे ऑलमोस्ट रात के 8 बजे के अराउंड। तब तक जो क्राउड है वो बहुत भयंकर हो चुके थे। काफी सारे लोग आगे बढ़ने लग गए थे ना एक्टर विजय को देखने के लिए सामने से। एंड उसी दौरान स्टैम्पेड हो जाता है जिसके वजह से 38 लोग अपना जान गंवाए, जिसमें से रिपोर्टेडली 10 बच्चे भी थे। बता दो इस मामले में टीवी के पार्टी के करूर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के अगेंस्ट में पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया है क्योंकि उन्होंने ही एक्टर विजय का रैली ऑर्गेनाइज किया था। और इस मामले में बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने तमिलनाडु गवर्नमेंट से इस इंसिडेंट का एक रिपोर्ट भी मांगा है। इस इंसिडेंट के ऊपर रिएक्ट करते हुए एक्टर विजय एक ट्वीट किए जहां वो लिखे माई हार्ट इज सैटर्ड, आई एम राइटिंग इन अनबियरेबल अनडिस्क्राइबेबल पेन एंड sorrow that words cannot express. I extend my deepest condolences and sympathies to the families of my dear brothers and sisters who lost their lives in Karur. I pray for the swift recovery of those receiving treatment in the hospital. बता दो इस इंसिडेंट में बहुत सारे लोग भी इंजर्ड हुए हैं जिनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी इस ट्रेजेडी के ऊपर शॉक एक्सप्रेस करते हुए एक ट्वीट किए ना, और जो पीएम मोदी भी इस इंसिडेंट के ऊपर दुख जताते हुए एक ट्वीट किए थे जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बता दो ये बहुत ही सीरियस मैटर है क्योंकि 38 लोग अपना जान गंवाए हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। लेट्स सी अब अथॉरिटीज इस मामले में किसके अगेंस्ट में एक्शन लेती है। मैं तो ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, जितने भी लोग उस इंसिडेंट में अपना जान गंवाए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक फॉरेनर के बारे में जो अमृतसर में 2 बंदों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। बेसिकली वो जो फॉरेनर है वो ATM में पैसे निकालने गए थे एंड उनके एकदम पीछे आके खड़े हो गए 2 बंदे। अब वो फॉरेनर को वो चीज सस्पिशियस लगा ना, वो इसके बारे में बताते हुए कहते हैं अमृतसर के ATM
एटीएम में जब मैं पैसा विड्रॉ कर रहा था तो दो बंदे मुझे फॉलो किए एंड दोनों में से एक बंदा आके इमीडिएटली मेरे राइट शोल्डर के सामने आके खड़ा हुआ एंड दूसरा बंदा लेफ्ट साइड से मैं क्या एंटर कर रहा हूँ वो देखने लगा। मैंने एक बंदे को कन्फ्रंट किया जो मेरे राइट साइड में था, जिसके बाद वो लाइन पे चला गया, लेकिन दूसरा बंदा कंटिन्यूअसली मैं क्या एंटर कर रहा हूँ वो देखे जा रहा था। मुझे नहीं पता ये दो बंदे मेरे साथ क्या स्कैम करने की कोशिश कर रहे थे, बट इट वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। फिर वो कहते हैं यहाँ के एटीएम्स में पैसा आने के बाद कार्ड रिलीज होता है, ऐसा बाहर देशों में नहीं होता है, इसलिए बाहर के जो टूरिस्ट है उनको इसके बारे में नहीं पता होता है एंड वो कई बार उनके कार्ड को एटीएम में ही छोड़ के चले जाते हैं। सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये दो बंदे शायद से मेरा एटीएम का पिन जानने की कोशिश कर रहे थे, मेरे एकदम सामने आके खड़े होके, एंड इसके बाद बाकी टूरिस्ट की तरह मैं भी एटीएम वहां छोड़ दूं एंड वो एटीएम निकाल के पिन डाल के पैसे निकाले। जो फॉरेनर वीडियो पोस्ट किया था मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप देखिए। Can you give me some space, please? Sorry. कमेंट्स में बता दूं कुछ लोगों को ये थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है कि रिकॉर्ड कौन कर रहा था, वो भी एग्जैक्ट उसी मोमेंट में। और जो किसी एक बंदे ने कमेंट किया उनको मे भी शायद से इनका प्लान था पहले एटीएम पिन जानने का एंड देन फिर तुमसे कार्ड स्नैच करके भाग जाने का, जिसका फिर वो रिप्लाई करते हैं यस आई एग्री। और जो कुछ लोग ये बता रहे हैं कि अमेरिका नहीं है ब्रो, अक्सर लोग यहाँ ऐसा करते हैं। कुछ लोग चेक कर रहे होते हैं कि तुम्हारा हुआ कि नहीं, ताकि इसके बाद वो पैसे निकाले। पहले आपने भी ये वीडियो देखा, क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश माऊ से एक 24 साल का बंदा मोहम्मद जिशान कहीं गया हुआ था एंड घर रिटर्न हो रहा था। जब वो आ रहा था उसका एक पुराना दोस्त लिफ्ट मांगता है, जिसको मोहम्मद जिशान ट्रस्ट करता है, लिफ्ट दे देता है। बट क्या होता है, रास्ते में आते टाइम वो बंदा जो दोस्त मोहम्मद जिशान के ऊपर चाकू से हमला कर देता है पीछे से। वो मल्टीपल टाइम स्टैब करता है। इसके बाद मोहम्मद जिशान जैसे तैसे करके वहां से भाग निकलता है। जो बंदा है वो जिशान का पीछा करता है बट वो सक्सेसफुल नहीं होता है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। बता दो जो जिशान है वो सीरियसली इंजर्ड हुआ था उस अटैक में, जिसके बाद रास्ते में आते जाते लोगों ने उसको देखा, उसको हॉस्पिटल ले गए और जो लोगों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में पुरानी दुश्मनी थी, किस चीज को लेकर वो पता नहीं। पुलिस ने अब जिशान के वो दोस्त के अगेंस्ट में केस रजिस्टर कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, चुकी है गाजियाबाद के मैक्स हॉस्पिटल के बारे में। तो होता क्या है, रिसेंटली उस हॉस्पिटल में हंगामा हो गया। उसका एक वीडियो बता दूं सोशल मीडिया में वायरल जा रहा है। एक फैमिली का 1 महीने के बच्चे का हॉस्पिटल में डेथ हो जाता है। डेथ हुआ सुबह 4 बजे एंड सुबह 6 बजे हॉस्पिटल वाले ट्रीटमेंट के लिए पैसा मांगे। किस बात का ट्रीटमेंट भाई, बच्चे का डेथ हो चुका है। तो इसको लेकर हंगामा जो हुआ उसका वीडियो वायरल जा रहा है, आप देखिए। सारे कैमरे ऑन करो। अभी करो अभी। हम यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में हमारा 1 महीने का बच्चा मार दिया। 4 बजे बच्चे की डेथ हो गई थी और इन लोगों ने 6 बजे हमसे पैसे मांगे कि बच्चे का ट्रीटमेंट करना है। डॉक्टर की ओवर राइटिंग है फाइल में, बच्चा मर चुका है 4 बजे। ये साले अभी हमें फाइल नहीं दे रहे थे, कह रहे यहाँ सारी फाइल डॉक्यूमेंट नहीं बनते, कंप्यूटर में फीड होते। फाइल भी लेकर आए ये लोग। जिसको प्रूफ चाहिए मैं दूंगा। 4 बजे का बच्चे का मृत्यु टाइम है, 1 महीने का बच्चा है। आप मंगाओ सर कैसे रखी शांति तुमने रखी है? रखी तुमने 4 बजे हो गई और आप बता रहे हो तुमने रखी शांति। तुम्हारा हाथ पूरा उलिया बिगाड़ दूंगा। नहीं, पैसों के मामले में तुम लोग घर की हालत नहीं देख रहे कि एक फैमिली के ऊपर क्या बीत रही है, एक माँ के ऊपर क्या बीत रही है। शालीमार वाले का हाल पूछ लेना क्या हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, चुकी है निखिल चिनप्पा के बारे में। आपने इनको रोडीज का शो होस्ट करते हुए देखा होगा। तो ये चाहते हैं कि आज का जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल मैच होने वाला है एशिया कप का, उसको टीम इंडिया खेले ही ना। वो एक ट्वीट करते लिखते हुए फाइनल से वॉकआउट कर लो, उन्हें ही जीतने दो ट्रॉफी, जो भी पेनल्टीज देना पड़े आईसीसी को दे दो। वैसे भी आप 0 टैक्स पे करते हो एट होम। हमारे प्लेयर्स को इंडिया वापस लाओ बीसीसीआई। उनको इस टेरिबल सिचुएशन में मत डालो ऑफ प्लेइंग क्रिकेट अगेंस्ट समवन हु मॉक्स आवर फॉलन सोल्जर्स एंड civilians. You can do the right thing and stand by every single Indian by terror which originated from and was nurtured by our neighbors. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, चुकी है आम आदमी पार्टी के लीडर अंकुश नारंग के बारे में। तो ये कुछ और पार्टी वर्कर्स के साथ मच्छरदानी लगा के पहुंच गए MCD म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। क्यों? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंक्रीज इन केसेस ऑफ मलेरिया, चिकनगुनिया एंड डेंगू। वो बताए कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये बीमारियां बहुत तेजी से फैल रहा है दिल्ली में एंड बीजेपी इसको कॉम्बैट करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगा रहे, कैंपेन वगैरह कुछ नहीं कर रहे। जब अरविंद केजरीवाल चीफ
चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, तो उन्होंने कैंपेन चलाया था टू रेज पब्लिक अवेयरनेस। बट बीजेपी ऐसा कुछ भी कैंपेन नहीं कर रहे, इसलिए हम ये मच्छरदानी पहन के एमसीडी ऑफिस गए ताकि सरकार का इस पे नजर पड़े। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक अमेरिकन व्लॉगर के बारे में जो चाइना में एक चीज को देखकर शॉक्ड हो गए। चीज भी ऐसा वैसा नहीं है भाई, क्रेजी चीज है। क्या मैं उनका वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। I'm in China and they have robotic legs to help you hike. China is so advanced and they said we can try it for free. Sport assist robot. Sport assist robot. Yes. Okay. It's gonna help you climbing, walking, running, and riding. So if I'm running, I can run faster? Yes, yes. No way. I can say it's the best technology in the world. Really? Yes, sport robot. So guys, he's connecting the robot now. So I have it around my waist. Yes. It feels pretty light. I think it's like, what, 1.8 kilo? Okay, so now he's wrapping it around my kneecaps. Something's happening with the legs. Okay. What? Okay, what am I doing? What's Okay. okay? Start to walk. Walking normally. Okay, I'm walking normally. Whoa, oh my gosh! It's like moving for me. It's like easy walking. So can I run Yes, you can run. now? Sure. Now no, I can no, go. No. The robot is like, I'm putting no effort into running, and I'm like running so good. You can change the power. More Yeah, power or less can we power. put like maximum power? The max power? Yeah, max power. Are you sure? Yeah, I don't know if this is a good idea. This is the max power. Max power. Walking Okay. carefully. Okay. Can I run or no? Yes. Okay. Oh, it's moving for me. I'm not walking. I am not. I am not walking. I'm not walking. This is literally the future. I'm running with a robot. This is तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक वेजिटेबल वेंडर के बारे में जो सीक्रेटली लड़कियों का फोटोज लेते टाइम पकड़ा गया, जिसके बाद जिसने उसको पकड़ा वो कन्फ्रंट करती है ना, आप देखिए। फोटो खींच रहे किसी ने देखा? इसका फोन लॉक हो गया है। इसका फोन ये देखो ना, ये उसका फोन है मैम। ये देखो ना, ये देखो ये देखो अभी ये देखो ये देखो ना। फोन में देखो ना, कैसी फोटो, ये अभी की फोटो देखो। वीडियो मत हो भाई, एक मिनट सबकी फोटो दिखाओ ना, सबको दिखाओ, सबको दिखाओ, जनता रेडियो की सबको दिखाओ। क्या करेगा तेरा साले का तुम बना दो। ये अभी की और जो कन्फ्रंट का बात हुई रहा, तो बात कर रहे थे एक आदमी के बारे में जो कार के अंदर फोन में बात कर रहे थे रास्ता ब्लॉक करके। एंड एक भाई कर उस आदमी को कहे ना कि तुम रास्ता ब्लॉक कर रहे हो, जिस पर वो आदमी बहुत भड़क जाते हैं। पुलिस आने के बाद भी नहीं मानते। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। अरे सुनाई नहीं देता कि ये फोन करने की जगह है क्या? कांच नीचे करना, ये फोन करने की जगह साइड में लगा रहा हूँ। ये साइड में ऐसे लगती है, ऐसे साइड में लगती है। ये है, ये होती है साइड। ये बीच में खड़ी करके आप कॉल कर रहे हो, हॉर्न बजा रहा हूँ, सुन रहे नहीं हो? दिमाग मत खा। कहाँ चल? ये सड़क खरीद रखी है क्या आपने? खड़ी रखो, 2 मिनट खड़ी रखो आप। हाँ 2 मिनट का 10 मिनट खड़ा बड़ा तरीका ही नहीं है। तरीके से बात करो। एक तो बीच में गाड़ी लगा रहे हो। वो देखो पीछे, देखो पीछे देखो, नवाब बन रहे हो। इधर आना सर। साइड में खड़ी करके और बात कर रहा हूँ। ये साइड होती है, ये साइड होती है। कौन सी साइड में होती है? और कौन सी साइड होती है? ये बीच में खड़ी करके साइड होती है। सर आना एक बार। ये सर साइड में लगी हुई है क्या गाड़ी? आप ये बताइए मुझे, साइड में लगी हुई है क्या? आप ये बता दीजिए मुझे। कौन सा बात की थी, इसलिए मैंने गाड़ी को साइड में कर लिया। चलती गाड़ी को बात की तो तकलीफ हो रही है। किसको तकलीफ हो? ये साइड है क्या? मुझे ये बताइए, ये साइड है? अरे कर ली मैंने। कहाँ कर ली? ये करी है क्या? होती ना तो मैं कहता नहीं। हॉर्न बजा रहा हूँ, फोन पे खड़े हो रहे हो। दिमाग लगा रहा है भाई साहब, तरीके से बोलो। हो गया तरीका। क्या तरीके से बोला था क्या? मैं तू तड़ाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जी कर रहा हूँ। इस तरह से बदतमीजी से बोला था ना। क्या सुनेगा? सुन लिया क्या बदतमीजी से? क्या बोला मैंने बदतमीजी से? क्या बदतमीजी? आपको क्या
क्या तकलीफ दी आपको? में लगा के खड़े हैं, हॉर्न बजा रहा हूँ मैं पीछे से, यहाँ खड़ा होके हॉर्न बजा रहा हूँ। कैमरा क्या खरीद लिया अपने आप को बहुत बड़ा, वो समझ रहा है? नहीं, मैंने तो 2 पैसे का खरीद लिया। आपका अगर 2 पैसे का दिमाग होता ना तो यहाँ नहीं लगाते आप बीच में। बात कर रहा हूँ मैं। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा तोतला साउंड कर रहा हूँ, बीच बीच में सर्दी लगा हुआ है यार।